हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कंज्यूमर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो देखिए, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने से रिलेटेड कंज्यूमर को काफी सारे राइट्स दिए गए हैं। उन राइट्स के साथ साथ एक कंज्यूमर को यह भी पता होना चाहिए कि उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। गुड्स और सर्विस से रिलेटेड काफी सारे राइट्स कंज्यूमर को दिए गए हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंप्लेन द फाइल। कंप्लेन करने का मतलब उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो कंप्लेन करने का भी उसको राइट है। सिलेक्शन करने का, काफी सारी चॉइसेस होती हैं, वो अपनी मर्जी से गुड्स को सिलेक्ट भी कर सकता है। एजुकेशन लेने का मतलब खुद को टाइम टू टाइम अपडेट करने का कि मेरे अधिकार क्या हैं। बेसिक नीड्स पूरा करने का अधिकार। तो ये सारे राइट्स एक कंज्यूमर को दिए गए हैं। इन अधिकारों को प्रयोग करना एक कंज्यूमर को आना चाहिए। तो यही फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। जो अधिकार कंज्यूमर को दिए गए हैं उन अधिकारों को प्रयोग करना आना चाहिए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, डोंट बाय ब्लाइंडली। हमको कोई भी प्रोडक्ट अंधे बनकर खरीदना नहीं है। हम क्या करते हैं, कभी कभी खरीदने जाते हैं, सामने वाले ने बोला कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, हमने अंधे की तरह बिहेव किया और वो प्रोडक्ट खरीद लिया। हमको अंधा नहीं बनना है, सामने वाले की ही सारी बातों पे विश्वास नहीं करना है। खुद की आंखें खुली हैं तो खुद की आंखें खोलकर भी देख लो, जो सामने वाला जो हमको बात बता रहा है क्या उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, क्या प्रोडक्ट की डेट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये हमको खुद भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है। तो हमको क्या करना है, सामने वाले की बातों पर विश्वास नहीं करना है। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए, सामने वाले ने क्या करना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है। वो मीठी मीठी बातें करता है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ भी एक्टिविटी करता है, मार्केटिंग की टेक्निक लगाता है। उसका काम तो है ही प्रोडक्ट को सेल करना। पर हमको हमारा काम भी पता होना चाहिए कि आंख बंद करके प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। सामने वाले की सारी बातों पे ट्रस्ट ना करके खुद भी बहुत सारी वेरिफिकेशन कर लेनी है। प्रोडक्ट हमने तभी परचेज करना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है फाइलिंग कंप्लेन। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की गई है, कुछ गलत प्रोडक्ट आपको दिया गया है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपके पास एक उत्तरदायित्व है। वो उत्तरदायित्व आपको निभाना चाहिए, वो जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए कंप्लेन करने का। कभी कभी हम क्या करते हैं, सामने वाले ने हमसे प्राइस ज्यादा ले लिया, हमको लगता है कि 2 या 4 रुपए तो फालतू लिए हैं, हम बोलते भी हैं, पर फिर भी हमको लगता है कि हमारी मजबूरी है प्रोडक्ट खरीदना और हम उसको खरीद के आ जाते हैं। पर अगर आप चाहो तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कंप्लेन करने की। पर कंप्लेन भी हमको एक टाइम पीरियड के अंदर ही करनी होती है। कभी कभी ऐसा है कि हम कंप्लेन करने के लिए गए, तब तक उस प्रोडक्ट की गारंटी या वारंटी का टाइम पीरियड निकल गया, तो आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला है। तो कंप्लेन भी अगर आपने फाइल करनी है तो एक टाइम पीरियड के अंदर वो कंप्लेन हमको फाइल कर देनी चाहिए, ये आपका उत्तरदायित्व है। चौथी जो बात है, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। क्वालिटी को लेकर हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी कभी घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमको सस्ते रेट पर अवेलेबल हो जाता है। और ऐसा करना हम काफी बार पसंद भी करते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हो गया। घटिया प्रोडक्ट खरीदा, वो चलेगा मान लो 2 दिन। अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदा, शायद हो सकता है कि उसका रेट हो डबल, वो चलेगा मान लो 4 महीने। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? अच्छा क्वालिटी वाला। तो हमको क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जब भी आप प्रोडक्ट खरीदो तो प्रोडक्ट के ऊपर ISI, एग मार्क, वूल मार्क, FPO, ये सारे मार्क्स हमने देख लेने हैं। क्योंकि अगर ये सब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि गुड्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। क्योंकि ये मार्क कंपनीज को ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं। जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को काफी अच्छा क्वालिटी का बनाती है, वही कंपनीज अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये लिख सकती है, अदरवाइज नहीं। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमको क्वालिटी को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम क्वालिटी को लेकर कंप्रोमाइज करते हैं, हमको लगता है कि प्राइस कम देना पड़ेगा, ये लालच की निशानी होती है। पांचवा पॉइंट है, बिवेयर ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स।
कभी कभी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर ऐसी ऐसी झूठी बातें भी दिखाई जाती हैं जिसकी वजह से हम भ्रम में आ जाते हैं, प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो सारी बातें जो एडवर्टाइजमेंट में बताई जाती हैं वो सच्चाई के ऊपर आधारित नहीं होती हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देने वाली कंपनी या एडवर्टाइजमेंट कराने वाला, देने वाला हमेशा चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट सेल हो जाए, और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बातों को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही बताया जाता है। तो हमको एडवर्टाइजमेंट देखकर उसकी ऑथेंटिकेशन चेक कर लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए कि वो एडवर्टाइजमेंट सही है या गलत है, उसके बाद ही हमको प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जब भी हम देखते हैं, हमारे सामने एक भ्रम जाल पैदा हो जाता है और हम जाल में फंस जाते हैं, प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं। टेली शॉपिंग के अंदर, ऑनलाइन परचेजिंग के अंदर देखते कुछ और हैं, प्रोडक्ट जब हम घर पे मंगवाते हैं तो आता कुछ और है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, एडवर्टाइजिंग के जाल में नहीं फंसना है। एडवर्टाइजमेंट देख भी ली तो उसके बाद उस प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन कर लो कि एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाया जा रहा था वो रियलिटी में वैसा है या नहीं है। छठी बात है कैश मेमो एंड गारंटी वारंटी कार्ड। जब भी हम कहीं से प्रोडक्ट खरीदें तो हमको कैश मेमो ले लेना चाहिए, रिसिप्ट कि हमने परचेज किया, प्लस गारंटी या वारंटी कार्ड जो भी है हमको ले लेना चाहिए। क्या काम आएगा, इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है तो क्या करोगे, गारंटी वारंटी कार्ड दिखाकर प्रोडक्ट रिप्लेस हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। तो प्रोडक्ट खरीदते हुए आप कैश मेमो ले लो, गारंटी वारंटी कार्ड भी ले लो, क्योंकि अगर आपके पास कैश मेमो या गारंटी वारंटी कार्ड कुछ भी नहीं है तो आप सामने वाले के अगेंस्ट कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला आपको 2 मिनट में मना कर सकता है कि आपने उससे प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं है। तो जब भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाओ हमको कैश मेमो, गारंटी वारंटी कार्ड साथ में ले लेना चाहिए। 7th पॉइंट है डोंट बाय इन हरी। इसका मतलब है कि हमको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जल्दबाजी में नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए और वहां पे जाके पजल हो गए कि हमको कितना क्वांटिटी में खरीदना है, कौन सा क्वालिटी का खरीदना है, कौन से प्राइस का खरीदना है। तो जब भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाएं तो उससे पहले हमें सारे एस्टिमेशंस लगा लेने चाहिए कि प्रोडक्ट कौन सी जगह से खरीदना है, कौन सी क्वांटिटी में खरीदना है, कौन सी क्वालिटी का खरीदना है, उसको खरीदने में कितना समय लग सकता है। तो ये सारे एस्टिमेशन अगर हमारे पास हैं तो डेफिनेटली हम जो प्रोडक्ट खरीदेंगे हमारे लिए सही ही होगा। अदरवाइज जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस कम है और हम ज्यादा पैसे देकर आ जाते हैं, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए भी ज्यादा पैसे देकर आ जाते हैं। प्रोडक्ट लेने के लिए गए थे अच्छा क्वालिटी का और घटिया क्वालिटी का खरीद कर आ गए, तो कहीं ना कहीं ये सारे काम जल्दबाजी में होते हैं। तो हमको प्रोडक्ट खरीदने से पहले सारे एस्टिमेशन लगा लेने चाहिए। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पॉइंट। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करें।